हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल्स। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड मेरे वीडियोस भी शेयर कीजिए प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए बिकॉज़ आपके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आपके जो शेयर्स हैं उनसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं और भी वीडियोस बना सकूं एंड मेरा इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। तो चलिए आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस। तो इससे पहले माइटोसिस मियोसिस वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम सभी जानते हैं कि माइटोसिस एंड मियोसिस किसके अंडर में आता है, हमारे सेल डिवीजन के अंडर में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो माइटोसिस है वो हमारे नॉर्मल सेल्स को, बॉडी सेल्स को डिवाइड करता है एंड हमारा जो मियोसिस है वो हमारे सेक्स सेल्स को डिवाइड करता है। सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए अगर, तो माइटोसिस हमारा नॉर्मल बॉडी सेल्स को डिवाइड करता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स डिवीजन ऑफ द नॉर्मल सेल्स नॉट द सेक्स सेल्स, ठीक है, इसलिए इसमें असेक्सुअल डिवीजन लिख रखा हुआ है। एंड मियोसिस क्या है, उसमें हमारे स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, तो वो एक तरह का क्या है, सेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि वो सेक्स कह सकते हैं सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, जो कि हमारे स्पर्म और ओवम होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा नंबर ऑफ डिवीजन। तो हम जानते हैं कि माइटोसिस जो है वो एक ही कह सकते हैं साइकिल में डिवाइड हो जाता है, जबकि मियोसिस जो है वो दो कह सकते हैं कि टोटल जो है हमारे दो कंप्लीट राउंड लेता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि माइटोसिस में हमारे कौन कौन से फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। ये हमारे माइटोसिस का डिवीजन है, सिंपल, ठीक है। बट मियोसिस अगर हम देखें तो ये पहले प्रोफेज 1 में डिवाइड होगा, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। इस तरह से ये 2 राउंड ले लेता है और हमारा जो माइटोसिस है वो केवल 1 राउंड लेता है। तो नंबर ऑफ कह सकते हैं डिवीजन जो है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है और ये 2 राउंड ले लेता है कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मीन्स होता है एक तरह का एक दूसरे को क्रॉस करना। सो क्रॉस ओवर होता कब है, हमारा प्रोफेज फर्स्ट में होता है। देखिए माइटोसिस में कोई क्रॉस ओवर नहीं होता है, मियोसिस में क्रॉस ओवर होता है। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अपोजिट सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं कहाँ पे, ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, 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 ठीक है। तो ये एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। उसी तरह से इस वाले के पास भी एक ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई और दूसरी ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। तो अपोजिट हो गई ये दोनों, ये दूसरी है, ये दूसरी है, ठीक है। तो अपोजिट सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मेन पर्पस क्या है कि ये एक दूसरे का डीएनए थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेती हैं, इसीलिए हमारे फीचर्स में वेरिएशन आते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ओवर हमारा माइटोसिस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में सेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी के सेल्स सेम होते हैं, लेकिन मियोसिस में वेरिएशन होते हैं सेल्स में। क्यों? सेल्स हमारे स्पर्म भी बन सकते हैं और ओवम भी बन सकते हैं, बट मियोसिस में हमारा क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं जिससे कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लें और ये वैरायटीज बना सकें, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की वैरायटीज बना सकें। नेक्स्ट आते हैं हमारा फॉर्म द डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल्स बनाता है हमारे, देखिए माइटोसिस जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है, जबकि मियोसिस में लास्ट में 4 सेल्स बनते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। और हाँ, एक चीज और कि जो डॉटर सेल्स बनाता है ये हमारे डिप्लॉइड होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। डबल मीन्स होता है 2n, ठीक। एंड हमारे जो ये 4 होते हैं तो ये जस्ट हाफ हो जाते हैं, इनके हैप्लॉइड होते हैं। हाफ मीन्स हैप्लॉइड, H फॉर हाफ, H फॉर हैप्लॉइड, D फॉर डबल, D फॉर डिप्लॉइड, ठीक है। इनके होते हैं सिर्फ n, चारों में n n n n,
ओके। देन अकर्स इन, ये कहाँ पे होता है कंप्लीट, ये होता है हमारे मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें होता है वायरस, ठीक है। वायरसेस में सिर्फ मियोसिस वो माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि हमारे वायरस वगैरह हैं ये असेक्सुअल डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ये नहीं करते हैं, सिर्फ असेक्सुअल डिवीजन करते हैं। तो असेक्सुअल डिवीजन हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। उसी तरह से मियोसिस डिवीजन हमारा प्लांट में भी होता है, हमारे एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। प्लांट्स में भी पोलेंस के थ्रू वगैरह, ठीक, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, और एनिमल्स तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता है कुछ नया बनना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग अलग 2 कलर के हैं, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है। कैसे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जब 2 क्रोमेटेड सिस्टर अपने आप को क्रॉस ओवर कर लेंगी तो उनका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज मीन्स होता है कि जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल रेड वाले का ब्लू में आ गया और ब्लू वाले का रेड में आ गया। इसी नए कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो कि हमारा जब क्रॉस ओवर हमारा माइटोसिस में नहीं हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन भी माइटोसिस में नहीं होगा। उसी तरह से क्रॉस ओवर हमारा सिर्फ मियोसिस के प्रोफेज में हो रहा है, 1 में हो रहा है, तो हमारा रिकॉम्बिनेशन भी हमारे मियोसिस में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेस, ठीक। तो प्रोसेस इसका शॉर्ट होता है, इसका लॉन्ग होता है। क्यों शॉर्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेल डिवीजन की इसकी होती है, प्रोसेस होती है माइटोसिस में। तो माइटोसिस में हमारे कितने प्रोसेस होते हैं, 5 बार में कंप्लीट हो जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड इंटरफेज, ये 5 बार में कंप्लीट हो जाती है। तो ये छोटी प्रोसेस है, और इसकी लॉन्ग प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसे करके डबल डबल प्रोसेस होती है, इस वजह से ये लॉन्ग है। देन पर्पस, इनका पर्पस क्या है कि हमारे सेल्स को, बॉडी के सेल्स को डिवाइड करना है। कौन से सेल्स को, बॉडी के सेल्स को डिवाइड करना है। प्रोलिफरेट मींस डिवाइड करना है, ठीक है। इनका मेन पर्पस क्या है कि ये सिर्फ हमारे सेक्स सेल्स को बनाने के लिए काम आते हैं। देन जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जीन देखिए, इसमें जेनेटिक का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जीन तो हमारे नहीं बन रहे हैं, इसमें तो हमारे नॉर्मल सेल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें जीन्स हमारे बन रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म और ओवम की वेराइटीज है हमारे पास। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे डबल 2n बनेगा, इसलिए इसको हमने डिप्लॉइड बोल दिया। यहाँ पे सिर्फ n बनेगा, हाफ बनेगा, इसलिए हमको हैप्लॉइड बोल दिया। इसकी 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, जिसमें चारों में सिर्फ सिंगल सिंगल क्रोमेटेड होगा, इस तरह से क्रोमेटेड होगा ये। तो अगर क्रोमोसोम ऐसा होता जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं, तो ये होता हमारा 2n, ठीक। और अगर सिर्फ क्रोमोसोम हमारा ऐसा 4 क्रोमेटेड डिवाइड हो जाएंगी लास्ट में, तो ये हमारी हाफ होंगी, जिसको हम बोलेंगे n। देन आ जाते हैं डॉटर सेल्स। तो इसकी बनती है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम। इसकी बनती है डिफरेंट डॉटर सेल्स। इसकी आइडेंटिकल इसलिए बनती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स आइडेंटिकल बनेंगे, तभी वो एक ग्रुप बनाकर टिश्यू बना पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई इनकी आइडेंटिकल बनती हैं। इसमें आइडेंटिकल की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वैरायटीज इसमें होती हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवम 2 तरह की वैरायटीज हमारी बनती है, तो इसमें डिफरेंट होता है, ठीक। मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगा, तो ये वैरायटीज हमारी कैरी करता है। जबकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके जो सेल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तभी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलाकर टिश्यूज बनाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए डिवाइड फॉर्म, किस फॉर्म में डिवाइड होता है। इस कौन से सेल्स इसमें डिवाइड होते हैं, सोमैटिक सेल्स डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स कौन होते हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे स्पर्म और ओवम, ठीक है। इनका लोकेशन, इसकी जो प्रोसेस हो रही है उसका लोकेशन कहाँ है, पूरी बॉडी के अंदर है, एक्सेप्ट हमारे स्पर्म और हमारे ओवरी और हमारे टेस्टिस में, राइट। तो इनका जो डिवीजन होता है वो पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ इनका डिवीजन ओवरी के अंदर नहीं होता है और हमारे टेस्टिस के अंदर नहीं होता है। जबकि इनका डिवीजन हमारे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। टोटल फेज इनके कितने हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया 5 फेज में कंप्लीट हो रहा है और ये 9 फेज में कंप्लीट हो रहा है। दिखा भी देती हूँ, मे बी आप
कंफ्यूज रहोगे। देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड इंटरफेज हो गए 5 फेज, ये हो गया माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस में कैसा होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड इंटरफेज लास्ट में इसका भी होता है। ठीक, तो इसके हो गए 9 और इसके हो गए 5 फेज। इसको किसने डिस्कवर्ड किया है? वॉल्थर फ्रेमिंग ने इसको डिस्कवर किया है। किसको डिस्कवर किया? माइटोसिस को वॉल्थर फ्रेमिंग ने डिस्कवर किया है। और हमारा मियोसिस किसने डिस्कवर किया है? ऑस्कर हार्टविग ने हमारा मियोसिस डिस्कवर किया है। ये हमारे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइटोसिस और मियोसिस का डिस्कवर किया है। ठीक है, फंक्शन इनका क्या है? इनका फंक्शन है, सिंपल सी चीज है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या है। सिंपली ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और सेल का रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बॉडी में कोई सेलुलर इंजरी हो गई, तो जब बॉडी के सेल्स इंजर्ड हो जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? वो यूजलेस हो जाएंगे। उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स की जरूरत पड़ेगी। न्यू सेल्स कब बनेंगे? जब हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन क्या करता है? हमारे सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, वाइल हमारा मियोसिस डिवीजन सिर्फ एग और स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल अंडरगोस। तो सेल जो है अंडरगोस मींस कि मतलब कितनी बार सेलुलर का प्रोसेस हो रहा है, सेल्स का प्रोसेस हो रहा है। इसमें रिपीटेड माइटोसिस होगा। क्यों होगा? सेलुलर प्रोसेस बार बार क्यों होगा डिवीजन का? क्योंकि हमारी हो सकता है बॉडी में इंजरी हो हम जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे अंदर होती रहती है वैसे वैसे हमारी बॉडी भी की शेप और साइज भी बढ़ता रहता है। तो ये शेप और साइज बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, प्लोरीफरेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो ये माइटोसिस जो है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, वाइल हमारा मियोसिस कब स्टार्ट होता है? जब हम प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं और हमारा मियोसिस एक बार स्टार्ट कर देता है स्पर्म और ओवम बनाना। ठीक है, दैट इज इनफ। ठीक है, तो ये एक बार होता है। तो प्यूबर्टी एज हमारी कितनी होती है? गर्ल्स में लाइक अभी तो चेंज हो गया है थोड़ा सा, वैसे गर्ल्स में 14 थी और बॉयज में वही 16-17 के बीच में थी। ठीक है, लेकिन अभी चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि अब देखा जाए तो लाइक प्यूबर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गर्ल्स और बॉयज में वो जल्दी आने लगे हैं। तो देखा जाए अब गर्ल्स में 11 में आ जाती है एंड बॉयज में 12 एज में आ जाती है प्यूबर्टी। नेक्स्ट है हमारा, ये सिमिलर पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में होता है। ठीक है, वेरिएशंस मींस होता है वैरायटीज ऑफ सेल्स। देखिए इसमें वैरायटीज ऑफ सेल्स तो नहीं बन रहे हैं, सेल्स नॉर्मली सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें स्पर्म और ओवम की वैरायटी है, इसलिए इसमें वैरायटीज ऑफ सेल्स हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप इसका क्या है? दोनों का सिमिलर, ये भी एक सिमिलर पॉइंट है। बेसिक स्टेप सिमिलर है और बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है लाइक बेसिक स्टेप हमारे क्या हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक स्टेप सिमिलर हैं, वाइल जो मियोसिस में अगले स्टेप्स हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 वो हमारे डिफरेंट है। ओके, so this is all about the difference between mitosis and meiosis। मैंने 20 points add किए हैं। अगर आपको कुछ add करना है you can add it in a comment box। Till then, bye bye, take care, have a nice day।